जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है, यानी जो आपकी पिछली भर्तियाँ एसएससी जीडी की निकली हुई थी उसका यह आंसर की है। तो आज हम जीके जीएस के सेक्शन को या जीके जीएस के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। इसके अलावा भी मैं कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो आपका जीके जीएस हो, सॉल्व कराया हूँ। तो आप अगर वो देखना चाहें तो वीडियो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ये आप देखिए सेक्शन पार्ट बी, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। तो जीके जीएस का आपका पहला प्रश्न है, ठीक है। और मैं चाहूँगा कि अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तभी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आपको जितना हो सके उतना प्रैक्टिस सेट लगाइए और उससे ज़्यादा प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करिए, क्योंकि इससे आपको बहुत ही आपका फ़ायदा होता है, ठीक है। तो पहला प्रश्न है आपका, खासकर रीजनिंग और हिंदी, इन दो सब्जेक्ट को इतना मजबूत बनाना है। इसमें आप ऐसे जो दो सब्जेक्ट हैं कि इसमें आप 20 में से 20 अंक आसानी से ले सकते हो। रीजनिंग इतना कठिन नहीं आता, न हिंदी इतना कठिन आता है, ठीक है। और मैथ में भी आप 20 में से तो 16 नंबर इतना ले ही सकते हो, ठीक है। कोशिश करना कि 20 में से 20 ही आए, ठीक है ना, इतना टारगेट लेके ही चलना है। तो जीके जीएस का पहला प्रश्न है, डेकाथलॉन में कितनी स्पर्धाएं, जिसे हम इवेंट बोलते हैं, होती हैं? तो कितनी होती हैं? तो दोस्तों 10 होती हैं। कितनी होती हैं? 10। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका पॉलिटी से है। पॉलिटी में आपका जो आपके अनुच्छेद होते हैं, आर्टिकल, वहाँ से प्रश्न तो आपके बनते ही बनते हैं। एक या दो प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो पॉलिटी में खास करके अनुच्छेद वो आपको जरूर पढ़ने हैं। तो दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 देश से संबंधित हैं। तो दोस्तों जो आपके अनुच्छेद 25 और 28 हैं उनमें आपका धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल आपका सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी आपका करंट अफेयर्स से है। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार बसवराज बोम्मई भारत के डैश राज्य के मुख्यमंत्री हैं। तो दोस्तों जो आपके बसवराज हैं वो आपके कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। कहाँ के हैं? कर्नाटका के मुख्यमंत्री हैं। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। इतना ध्यान रखना कि ये जो करंट अफेयर्स है, ठीक है ना, वर्तमान का पूछा गया, तो आपका जो वर्तमान का अभी 2023 में चल रहा है, सभी को पता है कि 20 फरवरी से आपके क्या है एग्ज़ाम है। तो 20 फरवरी के पहले जितनी आपकी घटना है, खासकर 5-6 महीने की पहले की, जैसे कि आपका चंद्रयान 3 हो गया, आपका G20 हुआ। तो G20 कब हुआ, G20 का थीम क्या था, इसके अलावा आपका जो महत्वपूर्ण योजना है जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, बजट से रिलेटेड कोई जानकारी हो, महानिदेशक हो, ये प्रश्न आप पढ़ लेना। यहाँ से 2-3 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अगला प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय उस देश के एक व्यक्ति द्वारा अर्जित औसत डैश को निरूपित करता है। तो किसको निरूपित करता है? तो दोस्तों वो आय को, यानी इनकम को निरूपित करता है। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। जीके जीएस भी इतना कठिन नहीं आता है आपका। मैं ऐसा तो नहीं कह सकता कि सारा सरल आता है, लेकिन इतना भी कठिन नहीं आता है। आप देखे होंगे कैंडिडेट टॉपर आपके निकले हैं जिन्होंने 160 में से 159 अंक लाए हैं, ठीक है। 159 कुछ पॉइंट हैं, ठीक है। तो आप भी चाहो तो जीके जीएस भी इतना कठिन नहीं आता, लेकिन आपको खासकर रीजनिंग और हिंदी और मैथ पर ध्यान देना है, और जीके जीएस में भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये मत सोचना कि कोई भी नौकरी मिल जाएगी। अच्छा मेहनत करो यार, एसएससी जीडी में सेलेक्ट हो जाओ, ठीक है ना। वर्दी पहन लो, फिर आगे की दरोगा की तैयारी करो। कैसे फिर एक बार सेलेक्ट हो जाते हैं तो बहुत चांस रहते हैं। ये मत सोचो कि एसएससी जीडी में सेलेक्ट हो गए तो बस ज़िंदगी भर इसी में गुजार देनी है, ऐसा कुछ नहीं। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेलवे ट्रैक की एक श्रेणी नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो आपका फुट गेज नहीं है। कौन सी नहीं है? फुट गेज, यानी पैरों का, फुट माने वही होता पैर, तो पैरों का गेज नहीं है। तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार उत्तर प्रदेश में नहीं मनाया जाता? तो दोस्तों ताज महोत्सव बिल्कुल मनाया जाता है। गंगा महोत्सव, ये प्रश्न पूछा गया है गंगा महोत्सव वाला। बुद्ध महोत्सव ये भी मनाया जाता है। लेकिन जो आपका नुआखाई है ये आपका नहीं मनाया जाता है। और जो आपका नुआखाई है ये आपका उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। कहाँ पर? उड़ीसा राज्य में। ये प्रश्न पूछा गया है नुआखाई वाला, कि नुआखाई जो आपका है,
त्यौहार वो किस राज्य से संबंधित है, तो वो उड़ीसा से संबंधित है। ठीक है, और गंगा महोत्सव का भी पूछा गया है। ठीक है, और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप एक बार SSC में सिलेक्ट हो गए तो आगे बढ़ने के बहुत चांसेस होते हैं। जैसे कि अगर आप एक बार सिलेक्ट हो गए तो डिपार्टमेंटल जो एग्ज़ाम होता है उसके थ्रू आप हेड कांस्टेबल GD बन सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप उसमें दरोगा यानी सब इंस्पेक्टर भी बन सकते हो, और ज़्यादा आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में आपके 100 ही कैंडिडेट होते हैं। ठीक है, अगर आप ऑल इंडिया का एग्ज़ाम दोगे SSC CPO के थ्रू तो उसमें आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और आपकी ग्रेजुएशन का रखा है, अगर दरोगा बन गए तो असिस्टेंट कमांडेंट भी बन सकते हैं, जो आपका एक DSP का पद होता है। समझे, ये आपको पता होना चाहिए। तो अगला प्रश्न है, फरवरी 2022 में मुंबई के मालाबार हिल में राजभवन में नए दरबार हॉल का उद्घाटन किसने किया, तो किसने किया था, तो दोस्तों ये आपका श्री रामनाथ कोविंद ने किया था। ये कौन है भैया, ये आपके राष्ट्रपति हैं। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू से पहले कौन थे, आपके श्री रामनाथ कोविंद थे, उसके बाद आपका द्रौपदी मुर्मू बनी है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, जल का विद्युत अपघटन डैश का एक उदाहरण है, तो किसका, वियोजन अभिक्रिया, किसका, वियोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न आपका जो है वो आपका साइंस से है। निम्नलिखित में से किस तरल का पृष्ठ तनाव सबसे अधिक होता है, तो किसका होता है सबसे अधिक, तो दोस्तों आपका तरल का पूछा है तो भैया जल का होता है। किसका होता है, जल यानी वाटर यानी H2O का जो पृष्ठ तनाव होता है वो सबसे अधिक होता है। अगला देखिए, विश्व के जल संसाधनों में भारत का अंश कितना है, तो विश्व को पूछा है पूरे वर्ल्ड का, तो भारत का अंश 4%, कितना है 4%। ठीक है, तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका खेल से संबंधित है। क्रिकेट में जब नियम के अनुसार फेंकी गई गेंद बल्ले या बल्लेबाज को छुए बिना बल्लेबाज के पास से गुजर जाती है और उस गेंद पर रन बनते हैं, तो वे रन डैश के रूप में माने जाते हैं, किसके रूप में, सभी लोग को पता होगा बाई के रूप में माने जाते हैं, किसके रूप में, बाई के रूप में। ठीक है, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, अनएम्प्लॉयमेंट इज मेजर्ड इन इंडिया ऑन द मेथड प्रेस्क्राइब्ड बाय द, तो इसका राइट आंसर है आपका नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसको ट्रांसलेट कर लेना, आपका भाई थोड़ा इंग्लिश में कमजोर है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो मेजर माने तो भी ये होता है नाप तोल करना, मेथड माने होती है विधि, अनएम्प्लॉयड माने वही होगा आपका जो एम्प्लॉय मानना मतलब कार्य करने वाला, क्या कहलाता है वो यार, अनएम्प्लॉयमेंट बिना कार्य करने वाला। तो कर लेना भाई इसको थोड़ा है, जब पता नहीं तो क्यों ज़्यादा इसमें बोले। अगला देखो, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मोहिनीअट्टम में उनके व्यापक योगदान के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया है, तो कौन है वो है आपके कनक रेले। कौन है, कनक रेले को सम्मानित किया गया है। तो भैया मोहिनीअट्टम कहाँ का, किस राज्य का है, तो मोहिनीअट्टम आपका केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, मोहिनीअट्टम और कथकली। ठीक है, ये दो शास्त्रीय नृत्य आपके केरल राज्य के हैं। अगला देखिए, सितारा देवी निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध थी, तो सितारा देवी जो थी वो आपका कथक जो शास्त्रीय नृत्य है उसके लिए प्रसिद्ध थी, और जो आपका कथक शास्त्रीय नृत्य है ये आपका उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, मणिपुरी नाम से पता चला मणिपुर का है, क्लियर। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है और सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य यही है। ठीक है, और कथकली जैसे कि बताया केरल का है। जो कथक है ये सबसे नया आपका शास्त्रीय नृत्य है। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन जून 2022 में आजमगढ़ निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश में धर्मेंद्र यादव को पराजित करके सांसद बना, तो कौन है भैया, वो है आपका दिनेश लाल यादव। कौन है, दिनेश लाल यादव। और भैया ये धर्मेंद्र यादव तो अपने जो दोस्त लोग हैं वो इससे मिलते ही रहते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ क्या करना है राजनीति से अपन को। ठीक है, तो भैया अगर कोई जैसे कि मान चलो ऐसी शिफ्ट में ऑल इंडिया के एग्जाम है, ठीक है, तो ऑल इंडिया में शिफ्ट भी एक जैसी होगी,
तो उसको कैसे पता होगा भैया कि उत्तर प्रदेश में धर्मेंद्र यादव बना है, ठीक है। तो 2022 में तो निर्वाचन 2022 में तो चुनाव नहीं था, ठीक है। तो जैसे कोई सीट खाली हो जाती है, कुछ ऐसा होता है ना, पलटवार होता है, जो ऐसा भी होता हो, ठीक है। तो आपका 2020 में आपका ये लोकसभा का चुनाव हुआ था, ठीक है ना। निर्वाचन क्षेत्र, तभी तो बोकारो सांसद बना। तो आपका दिनेश लाल यादव वही आपका निरहुआ, ठीक है। वहाँ से आपका धर्मेंद्र यादव खड़ा हुआ था। तो दिनेश लाल यादव बीजेपी से था और धर्मेंद्र यादव समाजवादी से था, ठीक है। तो दिनेश लाल यादव जीत गया, जो कि अभी वर्तमान में सांसद है। अगला देखो, आंध्र प्रदेश में राज्य व्यापार सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? कौन होते हैं? राज्य विधानमंडल के अध्यक्ष कौन होते हैं? राज्य विधानमंडल के अध्यक्ष होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान कृषि में ठहराव को डैश द्वारा स्थायी रूप से समाप्त कर दिया गया था। तो किसको? हरित क्रांति को। किसको? हरित क्रांति को। इसके भारत में जो जनक माने जाते हैं वो एम.एस. स्वामीनाथन माने जाते हैं, एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक है। और जो ये वो यादव वाला है, कौन से, जून 2022 में ये मुख्यमंत्री के चुनाव हुए थे, ठीक है। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस शासक ने शुंग वंश की स्थापना की थी? तो भैया ये है पुष्यमित्र। कौन है? पुष्यमित्र। कैसे की थी भैया? चंद्रगुप्त मौर्य था मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक, और मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक था वो था आपका बृहदस्त, और बृहदस्त का जो सेनापति था वो था भैया पुष्यमित्र। तो पुष्यमित्र ने जो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहदस्त था उसको भैया मार दिया, ठीक है, मार दिया। उसके बाद ये वहाँ का शासक बन गया और इसने शुंग वंश की स्थापना करी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कृषि उपज का वह हिस्सा जो किसानों द्वारा बाजार में बेचा जाता है डैश अधिशेष कहलाता है। तो बाजारों में बेचा जाता है तो बाजार का अधिशेष कहलाता है। क्या कहलाता है? बाजार का अधिशेष। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, फरवरी डैश में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया। तो कब किया था? 1922 में किया था। कब किया? 1922 में। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों ये थे आपके एसएससी जीडी में पूछे गए पुराने प्रश्न, और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही डेली क्लासेस चलती है, चाहे वो हिंदी और रीजनिंग हो, ठीक है। आगे सेक्शन आपका मैथ का स्टार्ट हो जाता है, तो मैथ के भी अच्छे प्रश्न हैं, ठीक है। ये आपका मिश्रण से रिलेटेड है। तो भैया मैथ में ऐसा करना, मैथ में तो आपको एक भी आपको टॉपिक नहीं छोड़ना, अच्छे से आपको पढ़ना, खासकर परसेंटेज, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज और लाभ हानि, अंकित मूल के 2 प्रश्न आते हैं, और आपका औसत हो गया, ठीक है, कार्य समय, समय दूरी, ये सब आपको पढ़ना है। यहीं से सबके प्रश्न फंसेंगे। और लासामासा से एक प्रश्न आ जाता है, एक प्रश्न समीकरण से भी आ जाता है। तो ये कार्य समय यहीं से देखने को मिलेंगे। और बेलन और ये शंकु वाले जो आपका मेंसुरेशन है, यहाँ से 2-3 प्रश्न पूछ रहे हैं। देखो 2 प्रश्न ये हो गए, एक बेलन का हो गया, दूसरा भी बेलन का हो गया। ये भैया आपका वही परसेंटेज वाला है।